नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी मूव देखेंगे कि कहां बनेगा हमारा बैंक निफ्टी में एक्सपायरी मूव। तो निफ्टी की एनालिसिस करेंगे दोस्तों, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। तो दोस्तों आज मार्केट में गैप अप ओपन होने के बाद में एक अच्छा सेलिंग बना है। तो जो भी आज गैप अप ओपन होने के बाद वापस ऊपर गया, ऊपर होने के बाद वापस नीचे आ गया। मार्केट आज की कैंडल देखो तो फुल ग्रीन है, फुल रेड है, सॉरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बोल रखा है कि जब भी मार्केट में बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो तो प्राइस एक्शन फॉलो करें। प्राइस एक्शन कैसे बताता हूं मैं, देखो अब तुम्हें सुनो। जब ज्यादा बड़ा सपोज करो कि बड़ा गैप अप हो गया, ओपन होने के बाद मार्केट का थोड़ा सस्टेन करेगी, करने के बाद क्या होगा, उसके लिए जो फर्स्ट कैंडल होगी, 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल मान के चलता हूं मैं आपको, ठीक है, ये वाली। हाँ, फर्स्ट जो सुबह की मॉर्निंग की जो 5 मिनट की कैंडल होगी, पहली कैंडल, उसका हाई लो मार्क कर लो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया इसके लिए, ये सपोर्ट हो गया इसके लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद ऐसे निकले तो काम करते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन मार्केट में काम करने की। ठीक है, अब सोचो, अब हमें क्या बात करते हैं, हमें करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बात कि कैसे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो अब मार्केट में क्या हुआ है। आज ऊपर की तरफ का मार्केट ने कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद जब नीचे की तरफ का ये एरिया निकाला तो मार्केट में एक फॉल आया, जो 48,645 का लेवल वापस आके टच करा। उसके बाद वापस रिवर्स कैंडल आ गई। मैंने बताया ना, कल जब भी इसके नीचे आएगा मार्केट में एक सेल करेंगे, मार्केट में इसके नीचे सेल आएगा। अब क्या करेगा, हमारे लिए ये एक जोन क्रिएट हो गया। मार्केट कल ओपन हो, ओपन इसके बीच में होती है, मगर इसके नीचे निकलेगा तो मैं सेल करूंगा। जो टारगेट होगा नीचे की तरफ को निकल के आएगा ये दोस्तों। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट होती है इसी बीच में ओपन होती है और ओपन होने के बाद को ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है इस टाइप में, तो मैं ऐसे ट्रेड करूंगा ऊपर की तरफ को। ठीक है, दूसरी कंडीशन, बड़ा गैप मिल गया मुझे, बड़ा गैप सपोज करो मुझे यहां कैंडल मिल गई सपोर्ट, और सपोर्ट होने के बाद ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, और सपोर्ट हो गया। मार्केट इसी बीच में काम कर रही है, और काम करने के बाद ऊपर की तरफ को निकलती तो पहली ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ को। अगर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ को निकल जाती है तो पहला टारगेट मेरा ये बनेगा। ठीक है, पहला टारगेट भाई इसके छोटा, ऐसा ना मेरा ये रहेगा टारगेट, तो उसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, खुद साइकोलॉजी पॉइंट पर छोटा टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी मूव जब ही बनेगा जब मार्केट इसी बीच में आके, इस बीच में आके मैं इसे हटा दूं, आपको दिखा दूं अच्छे से, तो मैं इसे ऐसे क्रिएट करता हूं। ठीक है, अच्छा, अब इसे हटा लेता हूं, इसका काम खत्म हो गया दोस्तों। अब देखो, जब मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद सुबह मॉर्निंग ही कैंडल बन गई, होने के बाद मार्केट ही कंसोलिडेट करती रही। कंसोलिडेट के बाद जब भी इस लेवल को निकालेगा तो फास्ट मूवमेंट करेगा। जो टारगेट होगा ये नीचे की तरफ को, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट अपना 47,800 होगा। ठीक है, ये होगा बैंक निफ्टी में एक्सपायरी मूव। और दूसरी कंडीशन में, अगर ऑल टाइम हाई जो हमने बनाया है, अगर इसको निकालते हैं, ये ऑल टाइम हाई बनाया है, तो हम अगर इसे निकालते हैं तो ऊपर की तरफ को देखेंगे। ठीक है, मगर उसके लिए मार्केट को कंसोलिडेट यहां ओपन होने के बाद, थोड़ा सा चलने के बाद, इसके आसपास से कंसोलिडेट करने के बाद निकलना पड़ेगा। ठीक है, इस बीच में प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा छोटा सा। ठीक है, तो ये बीच में बैंक निफ्टी का रहेगा। निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी के अकॉर्डिंग मार्केट गैप अप ओपन होती है, ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करती है, उसके बाद वापस ऊपर जाती है, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ निकलती है तो पहला टारगेट बना है, नीचे की तरफ दोबारा निकला तो दूसरा टारगेट बना है। क्यों, अगर ऊपर ओपन हुई, इससे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर समझ लो, देखो कितने अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, हाँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर समझ लो। बड़ा गैप अप हुआ, मैंने क्या बोला, बड़ा गैप में प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। बड़ा गैप अप हुआ, बड़ा गैप अप होने के बाद वापस मार्केट कैंडल कहां तक आती है, जहां से सेलिंग सिनेरियो आया था। ठीक है, यहां से सेलिंग सिनेरियो आया था पिछली बार। ठीक है, मगर यहां से सपोर्ट लेती है मार्केट, क्योंकि उसके लिए सपोर्ट का काम ये करेगा और साथ में ये करेगा। अब ये इसके लिए सपोर्ट क्रिएट हो गया, यहां से मार्केट वापस ऊपर जाती है। अब रेजिस्टेंस कहां बन गया, क्योंकि हमारे दोनों ऑल टाइम हाई है, हम रेजिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया मॉर्निंग की, सुबह की मॉर्निंग की कैंडल रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट ने क्या काम करा, इसी बीच में मार्केट काम करती रही पूरे दिन। उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो कहां जाती है वापस, अपना जो लेवल निकल रहा था 22,698 का जो ऑल टाइम हाई लगाया था कल का,
तो उसके आसपास टच करती है, उसके बाद वापस निकलती है, आज के लो को ब्रेक करती है। लो को ब्रेक करने के बाद वापस रेजिस्टेंस मानती है 42,648 का, 698 का, वापस नीचे की तरफ को निकलते कहाँ आती है 22,600 पे। क्योंकि हमारे लिए इसे जब अब इसका जो लेवल तोड़ेगी तो हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट होगा हमारे लिए नीचे वाली ग्रीन लाइन का जो हमारा बना हुआ था पहले। ठीक है, अब मार्केट में कल जैसे ओपन होती है कि रजिस्टर फर्स्ट रजिस्टर सपोर्ट रजिस्टर तौर पर काम करेगी हमारे लिए। ठीक है, 22,698 और 22,616 का, इसी बीच में हम काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि क्लोजिंग यहां हुई है, इसके लिए यहां सपोर्ट बन गया। अगर ओपन होती है यहां तो इसके लिए रेजिस्टेंस ये हो गया, सपोर्ट ये हो गया, इसमें कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर ब्रेक होने के बाद यहां कंसोलिडेट करने के बाद, इसी बीच में कंसोलिडेट करने के बाद यहां से नीचे को निकलती है तो एक नीचे की तरफ को मूव मिलेगा, वरना इसी बीच में हम आराम से बैठेंगे। अगर मार्केट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है 22,698 के ऊपर होती है तो इसी बीच में हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद जब नीचे को टूटेगी तो बड़ा फास्ट टूटेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रजिस्टेंस के तहत काम लेंगे। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन मार्केट में प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे दोस्तों, तो मार्केट को देखेंगे, वॉच करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।